बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। इसी तरह हम लोगों ने आज के लेक्चर में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करनी है, अल्कीन्स की, अल्काइंस की। इसके अलावा कुछ चीज़ों के यूजेस दिए हुए हैं आपके बुक में। ये सारी वो चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि थ्रू स्लाइड्स ये चीज़ें आपको समझनी आसान है और मुझे भी समझानी आसान है। जो बीच में से स्किप की गई हैं चीज़ें वो सिर्फ इसलिए ही हैं कि आपकी आगे नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके अंदर फिर बोर्ड पे आपको समझना आसान होगा। ख़ास तौर पे नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, अगर मैं बाय हैंड भी आपको समझाती तो इतना अच्छा नहीं समझ में आना था, तो इस वजह से उन चीज़ों को स्किप करके मैं इन चीज़ों पर आई हूँ। इन चीज़ों को जस्ट आपने याद करना है, कुछ ख़ास समझने वाली बात नहीं है, तो इसलिए मैं ये आपको पहले पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करनी है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट थ्री मेंबर्स डैट इज़ इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि C1 से लेकर C3 तक, C2 से लेकर C4 तक। ये बात भी आपने याद रखनी है कि अल्कीन्स की फैमिली में सिंगल कार्बन एलिमेंट या सिंगल कार्बन कंपाउंड नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन है ही नहीं। ठीक है, जब तक डबल बॉन्ड नहीं आएगा हम उसको अल्कीन नहीं कह सकते। तो सिंगल कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता। अल्कीन की सीरीज़ इथीन से स्टार्ट होती है, यानी कि 2 कार्बन से स्टार्ट होती है। तो इथीन से लेकर ब्यूटीन तक गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पर, वाइल C5 to C15 आर लिक्विड, जबकि 5 से लेके 15 तक वो लिक्विड हैं और हायर मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं। इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? नॉन पोलर। बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर ये सॉल्युबल हैं। दे हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल, उनकी एक ख़ास किस्म की स्मेल है। बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, जब उनको जलाया जाता है तो चमकदार शोले से वो जलती हैं। अनलाइक अल्केन्स, अल्केन्स की तरह अल्केन्स के बरक्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़, उनके अंदर वीक पोलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस वजह से वो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ देती हैं, क्योंकि इसमें जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो थोड़ा बहुत पार्शियलिटी का करेक्टर आने लग जाता है। मींस के पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने पोलर नॉन पोलर डिस्कस किया था। तो इसमें पार्शियलिटी का थोड़ा सा करेक्टर आने लग जाता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। दे आर कलरलेस, ओडरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलीन विच हैव अ गार्लिक लाइक ऑर्डर। एसिटाइलीन बोलते हैं इथाइन को। C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 कार्बन वाली जो इथाइन है उसको हम एसिटाइलीन बोलते हैं। उसका अदरक की तरह का ऑर्डर होता है, अदरक की तरह की स्मेल होती है उसकी। इसके अलावा बाकी के सारे जितने भी अल्काइंस हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं। द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, सेम इसी तरह इसके अंदर सिंगल कार्बन वाली अल्काइन नहीं पाई जाती, डबल कार्बन से स्टार्ट होती है। इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन जो सी हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं और नेक्स्ट 8 मेंबर्स मीन्स C5 से C12 तक लिक्विड होते हैं और उससे हायर मेंबर्स सारे के सारे सॉलिड होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज इंक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मैसेज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज करती है। मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दे आर नॉन पोलर एंड डिजॉल्व रेडिली इन द सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर है, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजॉल्व होते हैं, जैसा कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एट्सेट्रा। उसके बाद यूजेस हैं। अगर हम अल्केन्स की डिस्कशन सबसे पहले करते हैं तो अल्केन्स के अंदर जो फर्स्ट मेंबर है मीथेन CH4, उसके यूजेस हैं एज ए फ्यूल एंड एज ए इल्यूमिनेटिंग गैस,
घरों पे जो आप जलाते हैं उसके अंदर मीथेन की कुछ प्रोपोर्शन पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है उसके अंदर, और फ्यूल के तौर पर ये यूज़ होती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, डाइक्लोरोमीथेन बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कुछ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको तैयार करने के लिए मीथेन को बेसिकली यूज़ किया जाता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन द पेंट्स, प्रिंटिंग, इंक्स एंड ऑटोमोबाइल टायर्स। पेंटिंग, इंक्स और ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र, और यूरिया फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम अल्कीन्स की यूजेस की तरफ आएँ, अल्कीन्स के, तो उसके अंदर इथेन के यूजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो इथीन जो है वो बेसिकली यूज़ होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़, केबल्स, बैग्स एंड बॉक्सेस। पॉलीथीन के लिए यूज़ किया जाता है इसको। पॉलीथीन बैग्स आपने सुना होगा, ये जो शॉपर्स वगैरह हैं वो पॉलीथीन बैग्स होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़, केबल्स और बैग्स या बॉक्सेस जो मतलब प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज ए जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, अ केमिकल यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर 1। मस्टर्ड गैस बच्चों एक ऐसी गैस है जिसको जंग अज़ीम 1 में इस्तेमाल किया गया था, और इसको हम मस्टर्ड गैस इसलिए कहते हैं कि इसमें से मस्टर्ड की तरह की खुशबू आती है। इट इज़ नॉट अ गैस, ये गैस नहीं है, बट एट हाई बॉइलिंग लिक्विड, लेकिन ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है। दिस इज़ डिस्पर्स्ड एज ए मिस्ट ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स। ये इस तरह की होती है जैसे धुंध नहीं होती। आपने देखा होगा कि समटाइम्स जो है जब मुल्की हालात ख़राब होते हैं या यहाँ पर हमले और ये हड़तालें और धरने वगैरह चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर पुलिस आ जाती है तो वो एक कुछ इस तरीके का फेंकते हैं कि वहाँ धुआं सा हो जाता है जिससे आंखों में चुभन होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली यही होता है। इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट दैट इज़ कॉजेज ब्लिस्टर्स। इससे छाले वगैरह भी पड़ जाते हैं जिस्म के ऊपर। और ये मस्टर्ड गैस का जो है फार्मूला बताया हुआ है कि अगर हम इथीन को रिएक्ट करवाएं H2Cl2 के साथ तो डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड बनती है और साथ सल्फ़र गैस निकलती है। तो ये जो डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड है ये मस्टर्ड गैस है। पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड गैस का IUPAC नेम क्या है, तो आपने 2,2 डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड बताना है और इसको याद भी करना है और इसके फार्मूले को भी अच्छे से याद करना है। एज ए स्टार्टिंग मटीरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्री यूज सच एज ग्लाइकोल्स, इथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज ए स्टार्टिंग कंपाउंड इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च विच इज़ इन टर्न यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। अब आपने देखा होगा कि जब वेल्ड करे होते हैं तो उसमें से स्पार्क सी आ रही होती है, तो वो जिस काम के लिए यूज़ की जाती है जो टॉर्च है उसके अंदर ऑक्सी एसिटिलीन यूज़ होता है और उसको तैयार करने के लिए इथाइन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड, इन सब की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक PVC, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर एंड नियोप्रीन रबर और लॉन, ये सारे के सारे पॉलीमर्स हैं जिनको तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू प्रिपेयर एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस, रेजन्स एंड रबर। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए एक सॉल्वेंट है जो कि वार्निशेस, रेजिन्स और रबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हम अल्कीन और अल्काइंस को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, या अभी तो अब सिर्फ एक मेंबर का यूज़ बताया हुआ है, और भी हर मेंबर का अपना एक यूज़ है। मतलब प्रोपेन का अलग यूज़ होगा, प्रोपीन का अलग, या इस तरह।
तो आपको एग्जांपल के तौर पर एक ही चीज़ के यूजेस बताए हुए हैं। अगर अल्केन्स के हम जनरल यूज़ रखते तो उसके अंदर फिर बहुत मुश्किल हो जानी थी आप लोगों को याद करने में, तो इसलिए एक एक मेंबर का ही यूज़ जो है वो बताया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल की जाती है और अल्कीन्स और अल्काइंस के क्या क्या यूजेस हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।